हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को अजंता एलोरा के बारे में बताने वाली हूँ। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं मंदिर का एक आश्चर्यजनक शानदार वास्तुशिल्प कला है। यह भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सन 1983 में स्वीकार किया गया है। अजंता की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से पहुँचा जा सकता है। अजंता की गुफाओं की करिश्मा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में लंबे समय से दफन अजंता गुफाएं एक ब्रिटिश सेना अधिकारी द्वारा अनजाने में खोजी गई। इस मौके पर सुंदर मोटिया गुफाएं जो बाघुर नदी के ऊपर सह्याद्री पहाड़ियों के भीतर कुछ दृष्टि में आई। गुफा का मंदिर घोड़े जूते आकार की खड़ी की चट्टान की तरह दिखाई देता है, जहां नीचे बाघुर नदी बह रही है। बाघुर नदी 200 फुट की ऊंचाई से गिरती है, जिसके परिणाम स्वरूप झरने की एक श्रृंखला बनती है। इन बहते हुए झरने की को चट्टाने में वास्तुकला की बात की जाए तो अजंता की गुफाओं में खासकर बौद्ध धर्म की छवि दीवारों पर अनोखी चित्र कुछ अद्भुत पुरातत्व बातें हैं। आइए अजंता गुफाओं की वास्तुकला के विषय में विस्तार से जानें। अजंता की गुफाओं में कटी हुई चट्टानें हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध को समर्पित है। यह कम से कम संख्या में 30 है। यह गुफाएं अनुयायियों और बुद्ध धर्म के विद्यार्थियों के आवास के लिए निर्माण की गई थी। अपने प्रवास के समय के दौरान उन्होंने अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला कौशल और कलात्मक चित्रों के साथ गुफाओं को सुशोभित किया था। आमतौर पर नक्काशी और चित्रकारी भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं को दर्शाती है। इसके साथ चट्टानों में मानव और पशु के कई शैलियों का भी उत्कीर्ण किया गया है। अजंता में सचित्र नक्काशी और भित्ति चित्रकला उस समय के आधुनिक समाज को दर्शाती है। कलात्मक मूर्तियां राजाओं से गुलाम पुरुषों और महिलाओं के सभी प्रकार के लोगों को फूलों के पौधे, फल और पक्षियों के साथ जानवरों को प्रस्तुत करते थे। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो यक्ष, कैनरस, गंधर्व और अप्सरा जैसे निवासियों को चित्रित करते हैं। सभी 30 गुफाओं को चैत्री गृह और विहार में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गुफा मूल संरचना में संरक्षित है। गुफाओं 9, 10, 19 और 29 चैत्र गृह में के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान की पूजा की जाती है। शेष गुफाएं संघर्षरस या विहारस है, जिनके उपयोग अनुयायियों के आवास उद्देश्य और बुद्ध धर्म के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। अजंता की गुफाओं को मुख्य प्रवेश द्वार से उनकी वर्तमान पहुंच के अनुसार गिने जाता है और उसी कमरे में इसे बनाया गया है। कलात्मक दृष्टिकोण से गुफा 1, 2, 16 और 17 वास्तव में महत्वपूर्ण है और कला के उल्लेखनीय टुकड़े हैं जो निश्चित रूप से आधुनिक दुनिया की कला को हरा सकते हैं। इन गुफाओं की दीवारों को भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जो कि पिछले युग की एक ही आकर्षण और जीवंतता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। अजंता की गुफाओं की दीवार चित्रों को टेम्पेरा तकनीक के साथ बनाया गया है। इस तकनीक में सूखी सतह पर पेंटिंग शामिल है। दीवार पर मिट्टी, गोरंग और चावल के कणों के मिश्रण की 1 सेंटीमीटर मोटी परत लेपित किया गया है। चित्रकला को पूरा होने पर चूने के कोट के साथ लेपित किया जाता था, क्योंकि उन दिनों में रंग प्राकृतिक होते थे।
पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के अनुसार गुफाओं को 2 अलग-अलग क्षेत्रों में बनाया गया था, जिसमें कम से कम 4 सदियों का अंतर था। पहले खंड में बने गुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व की तारीखें है, जबकि दूसरे खंड की वाकाटकों और गुप्त द्वारा बनाया गया था। प्रत्येक गुफा में बुद्ध की जीवन, बोधिसत्व और जटाकाश की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नक्काशियों और चित्रकला शामिल है। दोस्तों, अजंता इलोरा के बारे में यही थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए विडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हर वीडियो की लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। तो ये क्वेश्चन है,